हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडुग्रेक्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारा रिलेटेड है CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम है CSIR AMPRI। ठीक है, कहाँ पर जॉब लोकेशन है? जॉब लोकेशन होने वाली है भोपाल में और पोस्ट है हमारी एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ। ठीक है, सो बहुत सारे स्टाफ के लिए पोस्ट आई हुई हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और नोटिफिकेशन को रीड करके अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप डिस्प्ले पर अपनी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, यानी नेम ऑफ प्रोजेक्ट, पोजीशन डिटेल, क्वालिफिकेशन और कितने टाइम का टेन्यूर है, अपर लिमिट लिखी हुई है और यहाँ पे जो आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये आपको देंगे 31,000 और उसके साथ में HRA 31,000 पर मंथ HRA के साथ में देंगे। 28 एज जो है आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए अगर आप ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट सुपर हाइड्रोफोबिक टेक्सटाइल फिनिशेस बेस्ड ऑन पॉलीमर नैनो कॉम्पोसाइट अगर इस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर आपकी पोजीशन है 2, पोजीशन का जो नेम होगा वो होगा JRF। इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है हमारी MSc इन केमिस्ट्री या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी विद 55% मार्क्स, या फिर और उसके साथ साथ में आपको क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए इंक्लूडिंग लेक्चरशिप। जरूरी नहीं है आपका JRF हो, आपका लेक्चरशिप नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और क्या है, MTech है इन नैनो टेक्नोलॉजी, तो दोनों स्टूडेंट इसमें काउंट हो जाएंगे जिनका MSc केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में है और जिनका MTech नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में है विद 55% मार्क्स। ठीक है, सो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो क्या है हमारा, ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मटेरियल एंड डिवाइसेस फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बायोमेडिकल एंड स्ट्रेजेनिक एप्लीकेशन। ठीक है, एक कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है, नेम होगा PA सेकंड, MSc चाहिए या फिर BE इन फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस। ठीक है, सो इसमें जो क्वालिफिकेशन है हमारी MSc क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर BE इन नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 30 ईयर। आपको सेम फेलोशिप मिलेगी 31,000 पर मंथ के हिसाब से और साथ में HRA भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपनी सेकंड की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ अपनी थर्ड पोस्ट के बारे में। थर्ड है हमारी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइक्रो रमन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम विद एडिशनल कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट फोटोल्यूमिनेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक पोजीशन है, नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, एक है, और क्या चाहिए, MSc और BTech चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस 55% मार्क्स के साथ में। और क्या है, 35 ईयर चाहिए मैक्सिमम एज आपकी, 35,000 HRA देंगे और उसके साथ में इन्होंने क्या बोला है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपनी जो हमारी जो फोर्थ पोस्ट है उसके बारे में। तो फोर्थ जो हमारी पोस्ट है वो किसकी होने वाली है, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइक्रो रमन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम विद एडिशनल कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिमिलर टू द थर्ड वन। इसमें भी एक ही पोजीशन है और PhD फिजिक्स, इसमें क्या है, PhD इन फिजिक्स। अभी तक MSc वाली पोस्ट थी लेकिन यहाँ पे PhD इन फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इनकी डिजायरेबल है वो क्या है, नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी नॉलेज होनी चाहिए और आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, यानी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड रमन एनालिसिस फॉर वेरियस मटेरियल, यानी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपको रमन स्पेक्ट्रा का क्या होना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, यानी उसका एनालिसिस फॉर वेरियस मटेरियल के लिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो एज का जो है वो है 35 ईयर, और जो आपकी सैलरी है वो पहले 31 मिल रही थी आपको, यहाँ पे 56,000 मिलेगी आपको HRA के साथ में, प्लस इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट ऑफ 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट ऑन टू परफॉर्मेंस रिव्यू। जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के हिसाब से आपको हर 2 साल में 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ नंबर की पोस्ट है वो क्या है, फिफ्थ नंबर में है डेवलपमेंट ऑफ
बोम्बो composite बीम एंड देयर स्पेसिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। पोस्ट हैं 3, PA सेकंड, MSc VTech केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स चाहिए। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ, यहाँ पे क्या है, MSc चाहिए आपको। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस इन द डिजाइन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर फेलोशिप आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 31,000 प्लस HRA। नंबर 6 की बात करता हूँ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड पॉलीमर कंपोजिट एंड स्ट्रक्चर फॉर द एडवांस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ये पोस्ट है, एक पोस्ट है, PA सेकंड की पोस्ट है। MSc चाहिए इन्हें किसमें, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए, ठीक है। 55% डिजायरेबल में क्या चाहिए इन्हें, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एज 30, मैक्सिमम 31,000 प्लस HRA आपको पे करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी सेवन नंबर की पोस्ट है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड पॉलीमर। नंबर ऑफ पोस्ट है 1, MSc और BTech चाहिए, पॉलीमर केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाले भी चलेंगे, यानी जिनका MSc किसमें है, केमिस्ट्री में, और जिनका BTech किसमें है, केमिकल इंजीनियरिंग में है या फिर पॉलीमर में। 55% आपको मार्क्स चाहिए, डिजायरेबल है, प्रीफरेंस विल बी गिवन। किसको प्रीफरेंस देंगे, वो जो भी एक्सपीरियंस रखता होगा इन द फील्ड ऑफ पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद 31,000 फेलोशिप देंगे, HRA देंगे। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का पोस्ट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड पॉलीमर। एक पोस्ट है भैया, MSc और VE इन केमिस्ट्री चाहिए इनको, 31,000 देंगे, HRA देंगे। 9 नंबर की पोस्ट है, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डॉट्स, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डॉट्स एज ग्रोथ इनहेंस इन एग्रीकल्चर सिस्टम। नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एक पोस्ट है MSc और क्या है, केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बच्चे जितने भी हैं वो सब इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एज है 30 मैक्सिमम और 31,000 के साथ में HRA भी मिलेगा। बायो इंस्पायर्ड, अगर मैं 10वें नंबर की बात करता हूँ अपने 10वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो बायो इंस्पायर्ड सरफेस फिक्शनलाइजेशन ऑफ कार्बन नैनो स्ट्रक्चर विद रिच पॉलीमर। तो देखिए आपको क्या है, एक पोस्ट है और MSc और BTech इन केमिस्ट्री चाहिए, यानी MSc इन केमिस्ट्री और BTech इन नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस में। 55% आपके मार्क्स, 31,000 HRA देंगे। उसके बाद जो इन्होंने दे रखा है हमें क्या, 11वें नंबर का जो पोस्ट है वो किसके लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो 11वें नंबर का पोस्ट है, एडवांस प्रोटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज एंड बायोमेडिकल सिस्टम यूजिंग थिन फिल्म मटेरियल। MSc BTech इन फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स। यानी क्या है, इनिशियली 1 ईयर को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। 35 ईयर आपकी ये चाहिए, 31,000 आपको फेलोशिप देंगे प्लस HRA देंगे, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, नेट, गेट, और सेकंड क्या है, ये आपको क्या देंगे, 25,000 देंगे, HRA देंगे फॉर द अदर हु डू नॉट फॉल अंडर अबव। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तो आपको 25,000 देंगे भैया। अगर मैं 12th प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रेडिएशन सील्डिंग मटेरियल, 5 पोस्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, ठीक है। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोसाइंस, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। आपको 35 एज चाहिए, 31,000 देंगे। सेम क्राइटेरिया है, अगर आपके पास नेट गेट है तो 31, अगर आपके पास कुछ नहीं है इनमें से तो दोनों में से, तो आपको 25,000 यहाँ पे और HRA के साथ में मिलेंगे, ठीक है। नंबर जो 13 पोस्ट है और जो इस नोटिफिकेशन की लास्ट पोस्ट है वो क्या है, लाइट वेट एल्यूमिनियम हाइब्रिड फॉर्म कोर मल्टी लेयर सैंडविच पैनल विथ मेटल 3D कार्बन फाइबर। तो इनके लिए क्या है, एक पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, BTech इन मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55%। डिजायरेबल किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कास्टिंग ऑफ एल्यूमिना और मैग्नीशियम एलॉय फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन। 31,000 देंगे अगर आपका नेट और गेट है तो। अगर आपका नेट और गेट नहीं है तो ये क्या करेंगे, आपको 25,000 देंगे, ठीक है। और ये जो हमारी 14th नंबर की पोस्ट है, लाइट वेट एल्यूमिनियम, ऊपर वाले से सिमिलर, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की पोस्ट है और इसमें भी ME MTech चाहिए, 35,000 देंगे, 35,000 देंगे पर मंथ। अगर आपके पास 35,000 पाने के लिए नेट और गेट नहीं है तो 28 देंगे।
15 नंबर की जो पोस्ट है वो क्या है हमारी, हाई स्ट्रेंथ क्रीप एंड कोरिजन रेजिस्टेंस मैग्नीशियम रीटी एलोय। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एमएससी बी बीटेक मटेरियल साइंस में चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी 55% मार्क्स चाहिए, और इनिशियली 1 ईयर को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट। 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए और 35,000 आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेट और गेट का कोई ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है। यानी इन्होंने नेक्स्ट जो है 16 नंबर की पोस्ट है, लैब टू फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी फ्री फिल्टर डिवाइस फॉर फ्लोराइड फ्री ड्रिंकिंग वाटर। इसकी एक पोस्ट है, बीएससी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ हमने बात करी थी अपने एमएससी और पीएचडी वाले, एमएससी पीएचडी बी बीटेक के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बीएससी इन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ विद 55%, यानी 20,000 विद एचआरए भी पा सकते हैं अगर किसी के पास बीएससी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ की डिग्री है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नंबर 7 है लैब टू फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी फ्री फिल्टर डिवाइस फॉर फ्लोराइड फ्री ड्रिंकिंग वाटर। नंबर ऑफ पोस्ट है एक, बीटेक इन सिविल, यानी जिसने अपना वी और बीटेक सिविल में कर रखा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कर रखा है 55% मार्क्स के साथ में, ये किसी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री ऑफ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रेफरेंस वुड वी गिव टू गेट। अगर जिसका गेट क्वालिफिकेशन होगा उसको वही प्रेफरेंस देंगे। ये 35,000 आपको सैलरी देंगे और उसके साथ में एचआरए काउंट होगा, 28 देंगे अगर आपके पास नहीं है तो। CSIR वर्चुअल लैब, नंबर ऑफ पोस्ट हैं एक, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, एमई एमटेक एमएससी बी बीटेक इन CSI IT मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ECE विथ 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर कोडिंग मल्टीमीडिया एनिमेशन रिपोर्ट राइटिंग etc। 31,000 आपको ये देने वाले हैं फेलोशिप, और जिसका नेट गेट है उसको, और 25,000 देंगे जिसका नेट गेट नहीं है उसको। अब तक तो बात हो रही थी कि जो हमारी ऊपर वाली पोस्ट हैं, जो हमारी ऊपर अभी आपने देखा 18 डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उनको क्या क्वालिफिकेशन है और उनके लिए हमें कितनी फेलोशिप मिलेगी, क्या सिस्टम है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा, उसके बारे में मेन है कि हम इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एप्लीकेंट को इंडिया का सिटीजन होना है। ठीक है, वो ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। यानी वो स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जिनके पास PhD सबमिटेड है, जिनके पास रिजल्ट एबिटेड है फाइनल सेमेस्टर का, वो भी इस पोस्ट के लिए लिखा रहा है अपीयर्ड और अपीयरिंग नॉट एलिजिबल। कौन अप्लाई कर सकता है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड और एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, एक्सपीरियंस किसका काउंट होगा, इफ एक्सपीरियंस है अगर रिक्वायर्ड तो इन एनी पोस्ट शुड बी ओनली द पोस्ट, किसके लिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए, जो आपने पोस्ट कर रखी है उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। देयर वुड बी नो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, फिर से अनोदर जो भी बेसिक प्रोसीजर होगा उसी के हिसाब से आपको फॉलो कराएगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपको लीव चाहिए तो आप बताएंगे एज पर रूल, आपको रिजर्वेशन SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा एज जनरल कैंडिडेट के हिसाब से, TA DA भी आपको पे किया जाएगा अगर आपका ऑफिशियल टूर है। प्रोजेक्ट स्टाफ विल बी एंटिल फॉर TA DA वाइल ऑन ऑफिशियल टूर। ठीक है, मेडिसिन फैसिलिटी दी जाएगी आपको, एकोमोडेशन अगर उनके पास अवेलेबल होगा, उन्होंने बोल रखा वेन एवर एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड अकोमोडेशन टू प्रोजेक्ट स्टाफ इफ पॉसिबल। अगर उनके पास पॉसिबल नहीं होगा तो जो भी उन्होंने रूल दिया है कि HRA यानी हाउस रेंट अकोमोडेशन आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ में एक आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ प्रोजेक्ट तक ही हमारा नेसेसरी रहेगा क्या, वो हमारा प्रोजेक्ट तक ही एलिजिबल है क्या हम, लेकिन इन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन फॉर PhD 9th नंबर का अगर आप रूल पढ़ेंगे तो उन्होंने बोल रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर PhD के लिए क्या करना होगा।
द फैसिलिटी फॉर PhD registration shall be allowed to those project staff who have worked for a minimum period of 2 years and क्लियर्ड होना चाहिए CSIR नेट और गेट, और एटलीस्ट 2, या फिर आपके पास CSIR नेट गेट नहीं है और आपने प्रोजेक्ट में 2 पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो आपको PhD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड पजेस द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू से पहले आपकी क्वालिफिकेशन सब कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है कि इंटरव्यू की डेट कब होगी, यानी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूं तो सिलेक्शन का मोड है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे तो पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू इंटरव्यू होगा और ओनली जो स्टूडेंट ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे फाइनल सिलेक्शन कमेटी के, मतलब फाइनल सिलेक्शन कमेटी के लिए वही लोग जाएंगे। ठीक है, जो भी स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी इंटरव्यू के बाद में। लेकिन होने वाला आपका इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। ओके, जो भी इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं फुलफिल कर सकते हैं अपना फॉर्म जाके इनकी वेबसाइट पर, AMPRI की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.ampri.res.in पे। और क्या होगा, जो आपके इंटरव्यू का मोड होगा वो क्या होगा, MS Teams यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जैसा भी और इन्फॉर्मेशन होगा ये आपको आपके फॉर्म फिलअप करने के बाद मेल करके इन्फॉर्म कर देंगे। कैंडिडेट के लिए लास्ट डेट है 4 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 11 जनवरी 2021 को बंद हो जाएंगे। तो लास्ट डेट है आपकी 11/1/2021। फॉर्म फिल करने की कोई भी जो इससे रिलेटेड आपकी इंक्वायरी हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।